आज की स्टोरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी और जब मैंने वो स्टोरी पढ़ी मैं खुद भी बहुत डर गई। और आज इस वीडियो में जो मैं लोगों के और जगह के नाम लूँगी वो इमेजिनरी नेम्स होंगे, क्योंकि जो लोग मेरे को अपनी स्टोरीज भेज रहे हैं या टाइम लगाकर अपने बारे में इतनी प्राइवेट चीज़ बता रहे हैं तो आई थिंक उनकी प्रिवेसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं नाम और जगह चेंज करके बताने वाली हूँ स्टोरी। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है शिवानी की। ये कहानी 1.5 या 2 साल पुरानी है, जब मैं अपनी +1 की पढ़ाई करने के लिए अपने किसी रिलेटिव के घर गई थी। उनका घर पठानकोट में था। वहाँ जाते ही जब मैं उस घर में एंटर हुई, कुछ दिनों में ही मेरे को वहाँ पर एक काफ़ी नेगेटिव एनर्जी फील होने लगी। मेरा बिहेवियर एकदम से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। मैं बहुत रोने लगी, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लगी, लड़ने लगी, जबकि मैं इस तरीके की हूँ भी नहीं। मैं काफ़ी ज़्यादा काम और सबसे फ्रेंडली तरीके से रहने वाली लड़की हूँ। बट वहाँ जाके पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरा बिहेवियर एकदम से बहुत चेंज हो गया था। वहाँ पर मैं अगस्त के अराउंड शिफ्ट हुई थी अपनी रिलेटिव के घर पे, और वहाँ जाकर ये सब चेंजेस हुए और मैं इतना बीमार रहने लगी, चलते चलते ऐसे ही चक्कर खा के गिर जाना। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग थी। और 2 महीने बाद, आई गेस अक्टूबर की बात है, मेरे को अपनी लाइफ का पहला स्लीपिंग पैरालिसिस फील हुआ। इतने सालों में मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ जो मुझे उस घर में जाके हुआ। मैं रात को सोने लगी थी, मेरे साथ मेरी कज़न्स होती थी, उनको मैं दीदी कहती थी। तो दीदी सो रही थी और मैं जस्ट सोने लगी ही थी। आई फेल्ट मेरे ऊपर कोई बैठा है और आई जस्ट कुडंट मूव। मैं दीदी को चीख चीख के बुलाने की, उठाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ कि दीदी उठेगी, बट मैं मूव ही नहीं कर पा रही हूँ और मेरी आवाज़ उन तक पहुँच ही नहीं पा रही। मुझे सिर्फ एक चीज़ महसूस हो रही है कि मेरे ऊपर कोई बैठा है और एक आँख से सिर्फ मुझे घूर रहा है, और उसका जितना भी ज़ोर है, जितना भी वेट है, वो सब मेरी बॉडी के ऊपर मुझे फील हो रहा था। तो उस दौरान मैंने मन में ही हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और पढ़ते 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 मेरी नींद लग गई फाइनली। और जब मैं सुबह उठी और मुझे याद आया कि मेरे साथ रात को क्या हुआ, सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी वो मैंने अपने पापा को फ़ोन किया। तो पापा को मैंने ये सब बताया तो पापा ने बोला कि तू पहली बार घर से इतना दूर गई है और हमारे बिना इतने टाइम तक अकेली नहीं रही और तू पढ़ाई का स्ट्रेस ले रही होगी, तो शायद इस वजह से तेरे साथ ये सब हो रहा है। डोंट वरी, ये तेरा वहम है, ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं होता। तो पापा की बात सुन के मैंने भी सोचा कि मे बी ये मेरा वहम हो, तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती हूँ। तो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए डेज चलते रहे और मैं दोबारा कोचिंग की तरफ ध्यान देने लगी। और उसके बाद दोबारा मेरे साथ जो हुआ वो सच में काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग था। तो ये बात है मिड नवंबर की। रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे और मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं किचन में जाके अपने लिए मैगी बना लेती हूँ। तो जब मैं किचन की तरफ जा रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई ब्लैक शैडो है जो चलते हुए आ रही है। एंड आई गॉट सो स्केर्ड कि मैं बस अपने रूम की तरफ भागी और अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर सो गई। तो अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैं यूजुअली जैसे बैठती हूँ सबके साथ नीचे जाके बैठ गई। तो मैंने नोटिस किया कि मेरे हाथ पे काफ़ी बर्निंग सेंसेशन हो रही है। तो मैंने देखा तो मेरे हाथ पे बहुत बड़ा स्क्रैच था। मैंने सोचा ये कैसे आया। फिर मैंने कहा कि मे बी चलते फिरते लग गया होगा कहीं से, पर वो स्क्रैच नॉर्मल स्क्रैच की तरह बर्न नहीं कर रहा था। वो इतना ज़्यादा दर्दनाक स्क्रैच था, ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे बाजू पे चाकू मारा हो। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मेरी बुआ जी आके मेरे बगल में बैठी। उन्होंने मेरे हाथ पे नोटिस किया वो निशान। उन्होंने कहा कि ये निशान कहाँ से आया, और उन्होंने जिस तरीके से पूछा वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग था। वो काफ़ी डर गई थी वो देखकर। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने डरे हुए क्यों, क्या हो गया। देन शी सेड कि जो निशान अभी तेरे हाथ पे है वैसे निशान रोज़ उनके हस्बैंड यानी मेरे फूफा जी को हाथ पर या नेक पर इस चीज़ की प्रॉब्लम उनको लास्ट 20 साल से है। तो उन्होंने उसके बाद मेरे पापा को कॉल किया और सब कुछ बताया कि क्या हुआ, ऐसे स्क्रैच आया एंड ऑल दैट। फिर मैं कोचिंग चली गई। तो फिर जब मैं कोचिंग से वापस आई, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और मैं
जल्दी सोने चली गई, बेसिकली 10:30-11 बजे। और मेरी आदत है मैं रील स्क्रॉल करते हुए सोती हूँ, और मैं दी का वेट कर रही थी कि वो कब आएगी और मैं सोऊंगी, बिकॉज मुझे शुरू से वहाँ पे अकेले सोने में डर लगता था। तो मैं हमेशा दी का वेट करती थी कि वो आएंगी तो फिर मैं उनके साथ ही सोऊंगी। तो मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, तो फिर दी रूम में आ गए। जैसे ही वो रूम में आए तो मैं सोने के लिए लेट गई। पर जब मैं सोई मुझे इतना बुरा सपना आया कि जैसे कोई मेरे ऊपर बैठकर मेरे नेक के ऊपर स्क्रैच कर रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे को नाखून मार रहा है। तो मैं बहुत ज़ोर से चीखी। वो सुनते ही मेरी कज़न ने मुझे उठाया कि उठ जा, क्या हो गया। जब मैं उठी, माई नेक वॉज बर्निंग एज हेल। मेरी नेक पे इतना जलन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, जैसे किसी ने मेरे को पकड़ के मेरी गर्दन अलग कर दी हो। और जब दी ने मेरे गले पर देखा, मेरे गले से बहुत खून निकल रहा था, और सच में मेरे गले पे बहुत ज़्यादा किसी ने स्क्रैच मारे हुए थे। और वो देखते ही मैं और दी चीखते हुए नीचे भागे और अपने घर पे सबको बताया। और नेक्स्ट डे ही मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए। तो उसके बाद बुआ ने उस घर में पूजा वगैरह कुछ तो करवाई। तो पंडित जी ने बताया कि इस घर में कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है, या कुछ एक लेडी की आत्मा है जिसको अभी तक चैन नहीं मिला है। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग वगैरह वहाँ पे सब छोड़ दी और मैं अपने पापा के साथ वापस चली गई। अब उस बात को 2 साल होने वाले हैं, बट वो चीज़ मुझे अभी भी इतना ज़्यादा डराती है कि जैसे कल ही की बात हो। सो आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके हॉरर इंसिडेंट्स मैं अपनी वीडियो में रिसाइट करूँ, तो आप अपनी स्टोरी मुझे मेल कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।